ईरान युद्ध में एक नैरेटिव वॉर भी चल रहा है जिसमें ईरान अमेरिका पर लगातार भारी पड़ता हुआ दिखाई देता है। एक तरफ ट्रंप अमेरिका की जनता को संबोधित कर रहे हैं तो दूसरी तरफ ईरान के राष्ट्रपति भी अमेरिका की जनता के लिए एक स्पेशल चिट्ठी लिखकर सीधे उनसे बात कर रहे हैं। ट्रंप ईरान को पाषाण युग में पहुंचाने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन ईरान के राष्ट्रपति अमेरिका के लोगों से कह रहे हैं कि ईरान उनका दुश्मन नहीं है, ईरान उनके लिए खतरा नहीं है। ट्रंप ईरान पर और ज़्यादा बड़े हमलों की बात कर रहे हैं, जबकि ईरान के राष्ट्रपति अमेरिका के लोगों के साथ एक भावनात्मक संवाद कर रहे हैं। पिछले हफ्ते ट्रंप के खिलाफ अमेरिका के ही 80 लाख लोग अमेरिका में सड़कों पर उतर आए थे और ईरान के राष्ट्रपति अब इन लोगों के इस गुस्से को और भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। यानी एक तरफ शक्ति प्रदर्शन है और दूसरी तरफ अमेरिका की जनता की सोच को प्रभावित करने की ईरान की रणनीति है। ईरान के राष्ट्रपति ने अमेरिका की जनता को लिखे अपने पत्र में 3 बड़ी बातें कही हैं। पहला, ईरान ने कभी युद्ध शुरू नहीं किया। आधुनिक इतिहास में ईरान ने कभी किसी देश पर हमला नहीं किया, बल्कि हमेशा अपनी रक्षा की है और ये युद्ध भी ईरान अपनी रक्षा के लिए लड़ रहा है। दूसरा, ईरान को खतरा बताना एक गलत कहानी है, फॉल्स नैरेटिव है। ईरान को जानबूझकर एक बहुत बड़े खतरे की तरह पेश किया जा रहा है जिससे हथियारों की ज़्यादा बिक्री हो और अमेरिका का सैन्य दबदबा दुनिया पर कायम रहे। और तीसरा, ईरान की जनता के मन में अमेरिका के लोगों के लिए कोई दुश्मनी नहीं है। उन्होंने अमेरिका के लोगों से अपील की है और कहा है कि वो इस प्रोपेगेंडा के बदले सच्चाई को देखें और ट्रंप की बातों में ना आए। ईरान के राष्ट्रपति की ये चिट्ठी ट्रंप से नाराज अमेरिका की जनता को और भड़का सकती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के एक सर्वे के मुताबिक अमेरिका के 66% लोग ईरान युद्ध के खिलाफ हैं। 28 फरवरी को लगभग पूरे अमेरिका में नो किंग्स नाम की रैली निकाली गई और इसमें अमेरिका के लगभग 80 लाख लोग शामिल हुए थे। ईरान एक बात अच्छी तरह से जानता है कि वो ट्रंप के साथ इस युद्ध को कभी जीत नहीं पाएगा, लेकिन सीधे अमेरिका की जनता से बातचीत करके उन्हें चिट्ठी लिखकर ईरान के राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ उन्हीं के देश में लोगों को भड़काने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। इस समय दुनिया की सबसे बड़ी चिंता यह है कि हॉर्मूज का रास्ता कब खुलेगा। ट्रंप खुद कह रहे हैं कि अब वो हॉर्मूज को खुलवाने में कोई मदद नहीं करेंगे और जिन देशों को तेल चाहिए अब वो खुद जाएं और हॉर्मूज को खुलवा लें। हॉर्मूज के रास्ते को खोलने और पश्चिम एशिया के हालात को संभालने के लिए अब दुनिया एक मंच पर आ गई है और इसी मुद्दे पर ब्रिटेन ने पहल की है और उनकी पहल पर अब से थोड़ी देर पहले दुनिया भर के देशों के बीच एक मीटिंग शुरू हुई है और इस मीटिंग में 60 से ज्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं। इस मीटिंग में भारत भी हिस्सा ले रहा है और भारत का प्रतिनिधित्व भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इस मीटिंग में किया। भारत ने इस बैठक में स्पष्ट किया है कि हॉर्मूज जैसे अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों में सुरक्षित यातायात बहुत आवश्यक है। भारत ने यह भी कहा कि पश्चिम एशिया में तनाव कम होना चाहिए और कूटनीति से ही, शांति से, बातचीत से इसका हल निकाला जाए। युद्ध इसका कोई हल नहीं है।